इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। देखो चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या करना है, ये देखो। ये पूरे किताब में कहीं नहीं लिखा होगा, बस लिख दिया। अब हमने कहा इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मीन्स आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले एक बात बताओ कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, सॉरी यहाँ पी लिख देते हैं, एफ टी डी टी इज इक्वल टू, आप लिखते हो लाप्लास ऑफ एफ टी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एफ ऑफ पी। क्लियर है? ध्यान समझना, क्योंकि बताने को उसमें कुछ है नहीं मेरे पास, आपको पता है, बस रिलेट कराना है हमको। यदि मैंने ऐसे लिखा बेटा कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2t टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, लिख दिया, ये लिखा ना, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। बट जो p पैरामीटर हुआ करता था तो p लिखते थे, यहां पैरामीटर p की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, मीन्स p इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया। फिर से समझो, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3t टी साइन टी डी टी। अब यहां एक्सपोनेंशियल के साथ क्या है, टी साइन टी, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ टी साइन टी। यहां ई रेज़्ड टू पावर माइनस पी टी हुआ करता था, तो आप क्या लिखते थे बेटा, एफ ऑफ पी। यहां ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3t है, मतलब p के प्लेस पे कितना है आपका, 3, मीन्स यहां क्या लिख दोगे, p इज इक्वल टू 3, आंसर। अब मान लो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर आपको नोन है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 अपान पी क्यूब, p इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2 अपान 8, आंसर आ गया, खत्म। इसको सॉल्व कर दिया आपने इंटीग्रल को, कितना आसान है। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप सोच लो यदि आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करते 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3t इंटू टी साइन टी करते, इंटीग्रेट हो पाता, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता, प्रोडक्ट रूल लगाते, बाई पार्ट्स लगाते, यूवी वाला फार्मूला लगाते जाते, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट अब कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन, टफ हो जाता। लेकिन यहां आपने लाप्लास टेक्निक अप्लाई किया, लाप्लास ऑफ टी साइन टी। अब लाप्लास ऑफ टी साइन टी आप कैलकुलेट कर लो, मान लो इसको इक्वेशन हमने 1 कहा, तो लाप्लास ऑफ टी साइन टी व्हेन एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी मींस लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी पी। इसका लाप्लास आपको पता है 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, मीन्स इसको सॉल्व किया तो 2p अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पुट कर दो। यहां जैसे ही रिप्लेस करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एट p इज इक्वल टू 3। जैसे p की वैल्यू 3 रिप्लेस करोगे तो यू गेट 6 अपॉन 9 प्लस 1 100, आंसर आ गया। क्या इतना आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको? तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो टूल है ये इतना आसान, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। यू कैन इवेलुएट इंटीग्रल, यू कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बहुत अच्छे अभी टॉपिक्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो नोट करो, इसको नोट करो। तो पहला डाउट आपका यही रहा होगा, तो हो गया, तो करो क्यों ऐसा कर रहे हो, लॉजिक क्या है। लेकिन ये जो आपको मैंने डिस्कस करा, मैंने ये किसके लिए था, फिक्स है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बच्चे, 0 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि लाप्लास का फार्मूला किसके लिए है बच्चे, 0 टू इन्फिनिटी, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी। यहां कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल को मैंने गायब कर दिया। इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो क्या बच्चे इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस 0t साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी, लिख सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत? तो जहां से एक्सपोनेंशियल कंप्लीट रिमूव हो जाए उस क्वेश्चन को आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो, मीन्स यू कैन राइट हियर लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी। ये देखो ठीक है,
यहाँ कितना है 0, तो p इज इक्वल टू, एंड देन ऑब्जेक्टिव है कि इसका आप लाप्लास फाइंड करना है। यदि जैसे ही लाप्लास मिला, रिप्लेस p इज इक्वल टू 0, यू गेट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 0 to infinity e raised power minus t sin square t by t dt, you can write here Laplace of sin square t by t। अब बोलो यहाँ कितना है 1, मीन्स यू कैन राइट p इज इक्वल टू, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा 0 to infinity e raised power minus t 1 minus cos 2t by 2 t dt। ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2t, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ कितना है p इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to infinity e raised power minus t e raised power minus at minus e raised power minus bt अपॉन t dt। यहाँ कंप्लीटली ये सिंगल फंक्शन हो गया थी, कैसे लिख सकते हो 0 to infinity e raised power minus 0t ऐसे, और यहाँ क्या हो गया e raised power minus at minus e raised power minus bt by t dt। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e raised power minus at e raised power minus bt by t, और क्या हो गया p इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसको कंप्लीट, जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बच्चे, ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। चले, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सॉल्व कर लेंगे, अभी तब नोट कर लो इतना, फिर मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, आंसर फिर लिख लेना, जल्दी से नोट करो। चलो देखो इधर, मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया आपके, ये वाला लिख लेते हैं 1, ठीक, अब सही है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने इसको कहा इक्वेशन 1, अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे लेके आगे बढ़ना है बच्चे, यहाँ से अब इसको हमें सॉल्व करना है। वी नो दैट cos 2t is equal to 1 minus 2 sin square t, which implies sin square t is equal to 1 minus cos 2t by 2। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको sin square t के लाप्लास का डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं है। एक एक स्टेप चलते हैं, बेसिक अपने फंडामेंटल पे। हमें लाप्लास किसका पता है, sin at cos at t स्क्वायर t क्यूब एक्सपोनेंशियल sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक, बट साइन स्क्वायर का पता नहीं था, तो पहले साइन स्क्वायर को हमने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब सेकंड स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप पे लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी को आप लिख सकते हो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t बाई टी, और इस 2 को हमने क्या कर दिया, 2 तो कांस्टेंट है, लाप्लास लीनियर होता, बताया मैंने। अब यहाँ व्हेन एनी फंक्शन डिवाइडेड बाई टी, Laplace transform of any function divided by t is given by 1 by 2 p to infinity Laplace of this। आराम से करना क्वेश्चन को, 1 का लाप्लास 1 by p माइनस cos 2p का p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, एंड दिस इज ए dp। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 log ऑफ p माइनस log ऑफ p स्क्वायर प्लस 4 p टू इन्फिनिटी। इस स्टेप पे हम लिमिट रिप्लेस नहीं करेंगे, 1 by 2 log p माइनस log अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 4 p टू इन्फिनिटी। दिस इज इक्वल टू 1 by 2 log p अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 4 p इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 2, न्यूमरेटर से p कॉमन, डिनोमिनेटर से p कॉमन, मीन्स log 1 p कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से p स्क्वायर कॉमन लोगे तो p आएगा, मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 4 बाई p स्क्वायर, p टू इन्फिनिटी। अब इसी स्टेप पे आप लिमिट रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 log
1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस लॉग 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 बाई पी स्क्वायर। ये log 1 क्या हो गया बेटा 0। इस पी स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर प्लस 4 बाई 4 पी स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, फिर रिवर्स करोगे तो कितना आएगा बताओ। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 4 बाई पी। सही लिखा मैंने? देखो पी स्क्वायर प्लस 4 बाई पी स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पी माइनस पी अपान पी स्क्वायर प्लस 4 आएगा। इस माइनस से हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो प्लस हो गया। क्लियर है? चले आगे चले। एंड क्लियर? अब यहां से दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा, यहाँ आ गया 1 बाई 2 लॉग ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 बाई पी एट पी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग अंडर रूट 5 बाई 1। दिस इज आंसर, नोट करो। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अब देखो तो पहले एक बार बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को देख के ये क्या है टी, ये वाली लिमिट किसकी है बेटा, यू की। तो इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ पावर माइनस टी 0 टू टी साइन यू अपान यू डी यू। जस्ट टेक्निक है। मैंने कहा ना कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप क्वेश्चन पे मत जाया करो, मेरे वर्ड्स पे जाया करो। यदि आप मेरे वर्ड्स पे गए हो कभी भी डाउट नहीं होगा आपको। यहां मैंने इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर दिया और जो भी एग्जैक्टिंग है, यहाँ से टी है तो टी लिखा मैंने, यू है तो यू जो है। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन है क्या, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। यहाँ कहीं नहीं कहा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। 0 टू इन्फिनिटी मतलब कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करके कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आना है। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, ई रेज़ पावर माइनस टी and this is a ft dt, this is Laplace transform, means कैसे लिखोगे, this is equal to Laplace transform of 0 to t sin u upon u du and this is equal to at p is equal to 1, equation 1। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, आपको इसको इवेलुएट करना है। अब इसको इवेलुएट करने के लिए यहां से देखो बच्चे, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपान यू डी यू इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल मीन्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन 1 बाई पी लाप्लास ऑफ साइन यू अपान यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपसे, मैंने कहा टेक्निकल चैप्टर है, यदि समझ गए तो फिर आप मास्टर हो, नहीं समझे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब यहां से मैंने स्टेप 1 हमारा था, दिस इज स्टेप 2। अब फिर अगेन ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको, इसका लाप्लास, व्हेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय टी यू मीन्स लाप्लास ऑफ साइन यू अपॉन यू इज इक्वल टू p to infinity Laplace transform of this function 1 by p square plus 1 dp। इंटीग्रेट करोगे बेटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स p to infinity, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स infinity माइनस tan इनवर्स p एंड दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स p। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 आ गया,
जैसे ही लाप्लास ऑफ साइन यू अपॉन यू आया, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मीन्स अब यहां देखो बच्चे, सो लाप्लास ऑफ 0 to t साइन यू अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू फ्रॉम 3 कॉपी पेस्ट, यहां से क्या है बेटा 1/p cot इनवर्स p। जैसे ये कंप्लीट आ गया, यहां रिप्लेस कर दोगे तो यू गेट रिक्वायर्ड आंसर। यहां जब रिप्लेस करोगे बच्चे तो लाप्लास इवैल्यूएशन 0 to infinity 0 to t e रेज़ पावर माइनस टी साइन यू अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू, ये लिखे आपने एट p इज इक्वल टू 1 मीन्स p इज इक्वल टू 1/1 cot इनवर्स 1 π/4। कुछ एफर्ट नहीं किया, आपको सब कुछ पता था, बस मैंने पेशेंस लूज नहीं किया। तो कोई भी क्वेश्चन आए बेटे, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है, अप्रोच करो, पेशेंस लूज मत करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे वर्ड्स पकड़ना कि सर ने जो चैप्टर्स पढ़ाया है ऐसे नहीं पढ़ाया, लाप्लास को नहीं पढ़ाया है। सर ने पढ़ा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल देन शिफ्ट p बाय p माइनस a। खूब प्रैक्टिस करो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, एंड लास्ट में सर ने आपको बताया इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा 0 to infinity होगा, दैट मीन्स ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गया? नोट करो।